मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार ओए होए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी कोई तकलीफ ना हो, आप हमेशा बहुत सुखी और खुश रहें। दिल की गहराइयों से आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको सबसे पहले नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बात करेंगे मीन राशि की। जी हाँ, मीन राशि मेरी फेवरेट राशि है और ऐसी राशि जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जल्दी चीज़ों को बदलते नहीं हैं, इमोशनल फूल भी होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इंसान को थोड़ा थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना ज़रूर चाहिए, है ना। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हम मीन राशि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले खुद पॉजिटिव रहें और जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। ये जितनी भी राशियां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं आपकी जन्म राशि मतलब आपकी चंद्र राशि से और आपकी नाम राशि से शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और बाकी तो आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए साल 2026 जो है बेहतरीन उत्सव के साथ आगे बढ़ाने वाला साल होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप जैसे कहते हैं ना, शनि 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 आप ही की राशि में गोचर कर रहा है। शनि की सारस्वती का दूसरा चरण आपका चल रहा है और शनि जिस घर में हो उन्हें मेहनत पसंद है, शनि जिस घर में हो उन्हें ताकत पसंद है, शनि जिस घर में हो उन्हें आलस पसंद नहीं है, माँ की सेवा पसंद है। अगर ये सब कर रहे हो ना, तो मैं जो बोलने वाली हूँ उसे ध्यान भी मत दो, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे हो, बाकी सब कुछ कर रहे हो, तो सच में आपके जीवन में मैं कितना भी अच्छा बोल दूं, अच्छा हो नहीं सकता। मीन राशि के लोगों के लिए 2026 बेहद ही उत्साह से भरा हुआ रहेगा। साल की शुरुआत में शनि का प्रभाव आपकी राशि पर ज़रूर होगा, क्योंकि साल की शुरुआत से पहले ही शनि जो है वो मार्गी हो गया है। लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। जीवन में विभिन्न पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी, कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, आपका आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। खुद को कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और कभी कभी आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस कर देते हैं। आपकी मानसिक और आंतरिक शांति का काफ़ी प्रभावित होगी। विदेशों से काम आने वाले हैं आपके लिए, जो आपको काफ़ी प्रभाव डालेंगे और अच्छा मौका भी देंगे। घर परिवार में कुछ बदलाव हो सकते हैं। साल की शुरुआत में परिवार के लोगों के साथ लंबे समय तक आपको कहीं पर बाहर जाने का मौका मिल सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको मैं बता दूं, आप हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन आप क्या करते हैं, किसी भी कार्य को बड़ी स्पीड से शुरू करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा शनि भी आपको नेगेटिव करता है, लेकिन शनि आपको पॉजिटिव करे इसके लिए आपको खुद को समझाना है, नहीं भाई मेरा काम है, ऊर्जा करना है। जो किसी ने मुझे 9 बजे बुलाया तो मुझे वहाँ 8 बजे पहुँचना है। यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। साल के अंतिम भाग में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। करियर में ऑल ऑफ सडन बदलाव आएगा। लाइफ थोड़ी सी स्लो रहेगी क्योंकि शनि बैठे और शनि स्पीड वाले हैं नहीं, ठीक है। मीन राशि के लोगों के लिए हेल्थ की अगर बात की जाए 2026 में, शुरुआत में तो हेल्थ थोड़ी कमज़ोर होने वाली है, लेकिन आगे आगे बढ़कर काफ़ी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर आप मेरी तरह से, मैंने आपको बताया कि आप सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं, आप दौड़ लगाते हैं, आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आपको जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। मानसिक शक्ति आपको महसूस होगी, उस पर नियंत्रण कर पाएंगे, शारीरिक ऊर्जा आपको महसूस होगी। लेकिन इसके उल्टा आप अगर 12-12 बजे सोकर उठ रहे हो तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ती चली जाएंगी, रिश्ते दूर होंगे, रिश्तों में झगड़े होंगे। साल के बीच में बृहस्पति का गोचर 5वें भाव में आपकी राशि पर प्रभाव डालेगा और सकारात्मक दृष्टि इस पर रहेगी। मानसिक शांति के लिए, आपको मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है। पाचन तंत्र का ध्यान रखना है, पेट समस्या से जुड़ी समस्या है, हाथ पैर कमर कंधों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आपको अपने रूटीन को चेंज करना है। घर का खाना ज़्यादा खाना है, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है। मीन राशि वालों को पूरे वर्ष, मैं तो कह रही हूँ पूरे वर्ष, पूरे जीवन मछलियों की सेवा करनी चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोशिश कीजिए कि वेजिटेरियन हो जाए, एटलीस्ट कम से कम आपको
मछली तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जॉब करियर वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए जो स्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हो सकती हैं, बट अगर आप अपना ध्यान रखें, प्रमोशन, उच्च पद पर बैठना, उसके अवसर मिलेंगे, नए बिजनेस पार्टनर्स मिलेंगे, लेकिन जो आपको धोखा दे सकते हैं। इसीलिए किसी भी ऐरे गहरे और आम इंसान पर आप भरोसा कर कर आगे ना बढ़े। और मेरी सलाह है, साल की शुरुआत में अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। गुरु के प्रभाव से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है। शनि आपके घर पर है और शनि के गुरु कौन है आपको बहुत अच्छे से पता है, महादेव हैं। महादेव की पूजा आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लेकर आ सकती है और ज़िंदगी को पॉजिटिव कर सकती है। पार्टनरशिप को संतुलित रखें तो अच्छा रहेगा। साल के बीच में थोड़े से उतार चढ़ाव दिखेंगे जिसमें आपके मूड स्विंग्स, एंजाइटी रहेगी। बैंक बैलेंस को आप सेफ रखकर चलें, अनजान लोगों को पैसा ना दें। छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती हुई दिख रही है, अन्यथा रिजल्ट बिगड़ता हुआ दिख रहा है। नए कारोबार की शुरुआत वर्ष जुलाई अक्टूबर में समय अच्छा रहेगा। थोड़े से मेहनत को ज़्यादा बढ़ाएं और एक बात याद रखें कि अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करना है तो आपको देव गुरु बृहस्पति के उपाय करने हैं। बृहस्पतिवार वाले दिन आपको केला और केली का एक पेड़ साल की शुरुआत में, साल के मिड में और साल के अंत में मंदिर में दान ज़रूर करना है तो बेहतर रहेगा। और भगवान विष्णु को आप जितनी पीली मिठाइयाँ भोग लगा सकते हैं लगाएं। लेकिन अपनी मैरिड लाइफ और अपनी लव लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी और मूड स्विंग्स की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा सकता है, या पति पत्नी में कोई तीसरा आ सकता है, या पार्टनर लव रिलेशंस के अंदर ब्रेकअप हो सकता है। इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अन्यथा कोई भी प्रॉब्लम मुझे इसके सिवा दिखाई नहीं देती। फ्यूचर अच्छा है। धन संबंधी परेशानियां ये हैं, धन होते हुए भी आप उसे खर्च नहीं पाएंगे। जैसे आपके बैंक को किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, आपके बैंक पर किसी ने रोक लगा दी हो, आपको लगेगा अरे यार कोई मानेगा, मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपए पड़े हैं पर मेरी जेब में 2 रुपए भी नहीं है। वैसी वाली स्थिति आ सकती है। तो क्या करें, पैसे को थोड़ा बचा के रखें। इन्वेस्ट करना है तो सोने में करें, इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी में करें, प्रॉपर्टी के पेपर देख कर करें। और आपका पैसा कहीं डूब सकता है, इसलिए हर किसी को पैसा ना दे। और शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म ना करें। आपके परिवार में आपके भाई बंधुओं का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन जिस शिद्दत से आप अपने भाइयों को सपोर्ट देंगे उतनी शिद्दत से आपके भाई शायद आपको सपोर्ट ना करें। जोखिम भरे निवेशों से बचे और अनजान लोगों पर निवेश करने से बचे। मेरी ये सलाह है। दिसंबर में अचानक धन लाभ के योग हैं और आपकी जो जीवन के अंदर है, विवेक से अगर आप काम लेते हैं और ऊर्जावान होकर काम लेते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं तो बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होंगी। क्या करें, हर शनिवार शनि मंदिर जाएं, हर शनिवार चाय पत्ती का दान करें, शनिवार को बैंगन का दान गाय को ज़रूर खिलाएं। एक महा उपाय, इमरती खरीदें, इमरती खाएं, शनिवार के व्रत रखें, महादेव के मंदिर में कच्चे गाय का कच्चा दूध और उसमें काले तिल मिलाकर पूरे के पूरे वर्ष मज़ा ही आ जाएगा अगर आप महादेव पर अर्पण करें। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से कम इस वर्ष आपको 6 ज्योतिर्लिंग करने चाहिए। अगर आप 6 ना कर सके तो महाकाल या बनारस तो ज़रूर होकर आइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम फेसबुक बिलीव इन कर्मा और हुए कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये वर्ष आपका हो, आपको महादेव की अति कृपा